अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र नोट कैसे सिस्टम के अंदर इनपुट किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हमने बैच की रिक्वेस्ट जनरेट की और उसके करस्पॉन्डिंगली हमने जो है मटेरियल डिस्पेंस करवा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली और तमाम प्रोसीजर्स जो थे उसके जो बैच मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में रिक्वायर्ड थे वो फुलफ़िल हो गए और तमाम जगहों से क्वालिटी का अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल से हमें अप्रूवल मिल गई है। और फाइनली जो है अब हमारे पास जो बैच मैन्युफैक्चर हुआ है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेयर हाउस के अंदर फिनिश स्टोर के अंदर। तो इसके लिए हम आ जाते हैं प्रोडक्शन के मॉड्यूल में। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोडक्ट बैच ट्रांसफ़र का। इसके थ्रू जो है हम बैच ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इससे पहले हम उस पर्टिकुलर बैच को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बैच के ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ हमारी तमाम बैच की रिक्वेस्ट मौजूद हैं और हम उस पर्टिकुलर बैच को एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। 90,000 कैप्सूल्स का ये बैच था जिसमें से 83,000 जो है ना आउटपुट आ चुका है। ऑलमोस्ट 90s के अंदर हमारा आउटपुट जा चुका है। लेट्स सपोज़ कि मैं इसी के अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ ट्रांसफ़र के 100 यूनिट्स जो है ना मज़ीद हम ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए जो है हम बैच ट्रांसफ़र में आ जाते हैं। बैच ट्रांसफ़र में आने के बाद आपके पास ऑलरेडी जो बैच ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। कुछ पेंडिंग है क्यूए की तरफ से और कुछ जो है वेयरहाउस ने रिसीव नहीं किए हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करूँगा। ट्रांसफ़र जो है नोट आप बना सकते हैं, डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज़ अलग-अलग भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सिनेरियो के ऊपर। लेट्स सपोज़ यूजुअली जो है कंपनीज़ डे एंड के ऊपर जो है ट्रांसफ़र नोट बनाती हैं, जो भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की होती है, डे एंड के ऊपर जो बैच कंप्लीट हो जाते हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, समटाइम पार्शियली भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो आज की डेट के अंदर मैं एक ट्रांसफ़र नोट बना रहा हूँ, वेयरहाउस में सेलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर फिनिश, इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा मास्टर रिकॉर्ड रेडी हो गया। इसकी डिटेल में आ जाता हूँ। डिटेल में आने के बाद मैं पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को सर्च करूँगा जो प्रोडक्ट मेरी उस बैच में थी। इसके लिए मैं उसी प्रोडक्ट को, क्योंकि मुझे उसका अभी फ़िलहाल नाम याद नहीं है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम मैंने कॉपी कर लिया है। इस प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था 30 पैक साइज़ के अंदर है और इसका रेफ़रेंस नंबर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अवेलेबल रेफ़रेंस नंबर ये आ रहे हैं। जो रेफ़रेंस नंबर हमें चाहिए 564C, जिसका हम ट्रांसफ़र डाल रहे हैं 564C, ये ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं लेट्स सपोज़ चलें 10 यूनिट्स को ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने सेव कर लिया। इस तरीके से अगर और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है वो आप यहाँ ऐड करके मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट के अंडर। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के पास भी पहुंच गई है और वेयर हाउस के पास भी पहुंच गई है। तो अब ये दोनों स्टेप फुलफ़िल होंगे तो आपका ट्रांसफ़र जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। क्वालिटी एश्योरेंस के पास उसके मेन्यू में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट उसके पास आ चुकी है 11 अक्टूबर की, जो इस वक्त पेंडिंग है। इसकी डिटेल में आते हैं। डिटेल में आने के बाद हम देख सकते हैं कि ये कैप्सूल 10 यूनिट्स का है। इसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग लेगा क्वालिटी एश्योरेंस, ऐड का बटन प्रेस करेगा। अगर वो उसको ग्रांट कर देता है तो रिकॉर्ड सेव करता है, तो उसका यूज़र का नाम और टाइम और डेट वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये मटेरियल क्यूए ने रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ होने के बाद वेयर हाउस अब इसको रिसीव कर सकता है। जब तक क्यूए उसको रिलीज़ नहीं करेगा वेयर हाउस कीपर उसको रिसीव नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में चले जाते हैं। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि डिस्पेंसिंग के मेन्यू के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र रिसीव। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और भी डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो क्यूए से पेंडिंग है तो इसके अगेंस्ट जो है ना वेयर हाउस कीपर रिसीविंग नहीं ले सकता। वेयर हाउस कीपर किसके अगेंस्ट रिसीविंग ले सकता है? जो क्यूए से क्लियर हो चुके हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर हम यहाँ क्लिक करें। हमारे पास फ़िल्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास क्यूए से क्लियर हो गया लेकिन वेयर हाउस ने रिसीव नहीं किया है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रीलोड करेंगे तो ये वो आइटम्स आ गए जो कि क्यूए से रिलीज़ हो गए हैं लेकिन वेयर हाउस ने अभी तक उनको अपने स्टॉक के अंदर इन नहीं किया है। तो हमारा ये रिकॉर्ड सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि क्यूए रिलीज़ यहाँ से नज़र भी आ रहा है। अब वेयर हाउस कीपर जस्ट उसको ऐड का बटन प्रेस करेगा और रिसीव के ऊपर यस सेलेक्ट करके रिकॉर्ड सेव कर देगा और ये इसके स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा। इसका स्टॉक भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये स्टॉक के अंदर 10 यूनिट्स रिसीव हो गए। हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं सबसे पहले।
हमने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी सर्च कर ली है, सर्च करने के बाद वेयरहाउस बताएंगे कि इस वेयरहाउस के ऊपर रिसीविंग हुई होगी। ये हुई थी फिनिश मटेरियल स्टोर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं 564 के बैच नंबर के अगेंस्ट 10 यूनिट्स जो हैं वो स्टॉक के अंदर इन हो चुके हैं। और किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हुए हैं? प्रोडक्शन ट्रांसफ़र 468, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र 468, ये अब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर ये आ गया। और अगर आपको इन केस ये एंट्री रोल बैक करनी है तो प्रोसीजर जो आपका स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन देन क्यूए देन वेयरहाउस, तो अब आपको रिवर्स करने के लिए जहाँ प्रोसेस ख़त्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना होगा। वेयरहाउस सबसे पहले उसको रिवर्सल डालेगा, रिवर्सल के लिए वो जस्ट रिसीविंग को नो कर देगा, लेकिन मेक श्योर कि उसने आगे फर्दर इस स्टॉक को सोल्ड आउट ना कर दिया वहाँ, वरना वहाँ से भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड वापस वेयर हाउस ने रिवर्सल डाल दिया एंड देन अब क्यूए के पास आ जाते हैं हम। क्वालिटी इशोरेंस प्रोडक्शन ट्रांसफ़र के अंदर हमारे पास ऑल रिकॉर्ड लोड कर लेते हैं। वो रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहा है जो क्यूए ने क्लियर किया था। इसकी डिटेल में चले जाते हैं और इसको अगेन एडिट करके हम पेंडिंग कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। इन केस अगर क्यूए रिजेक्ट कर दे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, वेयर हाउस कीपर उसको रिसीव नहीं कर सकेगा। ये भी रिवर्सल हो गया एंड देन हम आ जाएंगे अब प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन में आने के बाद प्रोडक्शन ट्रांसफ़र के अंदर अब हम इस रिकॉर्ड को रिमूव कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम इस रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकते जब तक ये दोनों स्टेप्स हमारे रिवर्स ना हो जाए। इस तरीके से आप प्रोडक्शन ट्रांसफ़र इनपुट करेंगे सिस्टम के अंदर। थैंक यू।